सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज मैं आपके सामने परमेश्वर की प्रार्थना के बारे में बताऊंगी कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या क्या अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और कितनी सारी आशीषों को पा सकते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें हम मसीह भाई बहन इतने व्यस्त रहते हैं अपनी दिनचर्या में कि हमारे पास टाइम रहता तो है, लेकिन हम अपनी व्यस्तता के कारण टाइम देते नहीं हैं। हम किसी भी काम में उलझ जाते हैं और शैतान भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें। एक न एक अड़चन लाकर ही खड़ी कर देता है, या फिर बच्चे परेशान करने लगते हैं, या फिर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, या फिर आप किसी काम में गए हैं तो वहाँ देर हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो परमेश्वर के प्रति आपको टाइम मिलेगा और परमेश्वर से मांगे कि हे परमेश्वर, इस व्यस्त ज़िंदगी में हम तेरे निमित्त हम समय निकाल सकें, ऐसा हमारे जीवन में कर। तो जो आपका दिनचर्या का काम होगा, जो अड़चनें शैतान डालना चाहता है, वो सारी की सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपका काम भी समय पर हो जाएगा और आपको निराशा नहीं होगी और आप सारा दिन प्रसन्न रहेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। सुबह और शाम की प्रार्थना तो मोस्टली सभी भाई बहन करते हैं, लेकिन दोपहर की प्रार्थना के लिए सबको आलस लगता है, नींद आने लगती है, या फिर जो जॉब करने वाले लोग हैं वो अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप अपने दिनचर्या के काम छोड़कर प्रार्थना करें, नहीं। क्योंकि परमेश्वर भी जानते हैं कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हमारा पेट बना हुआ है, हमारे बच्चे बने हुए हैं, तो हमें अपने खाने पीने के लिए ये सब काम करने होंगे। लेकिन इतना 24 घंटे का टाइम होता है, उसमें हमें समय ज़रूर मिलता है। हम चाह कर नहीं समय निकालते। अगर जिस दिन से हम चाहने लगेंगे उस दिन से हमें समय मिलने लगेगा और हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप प्रार्थना करने बैठे तो परमेश्वर पिता से पहले नंबर यही बात कहें कि हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिता, हमारी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए और इस प्रार्थना के दौरान हमारे बीच में कोई रुकावट ना डालने पाए शैतान। अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाइए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके देखिए, फिर देखिए आपको प्रार्थना करते वक्त कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा और आप एक परफेक्ट रूप से शांति से बैठकर प्रार्थना कर सकेंगे, जो प्रार्थना सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख जाएगी। इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, अपने मन को एकदम स्थिर कर दीजिए, संसार की चिंताएं निकाल दीजिए। जब आप प्रार्थना के लिए बैठें तो आप यही सोचें कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम किसी से नहीं जुड़े, हमारी ना फैमिली है ना बच्चे हैं, हम अकेले हैं और परमेश्वर हमारे सम्मुख है। क्योंकि वचन बताता है कि जब एकांत में तू जा, मत्ती अध्याय, जब तू एकांत में जाएगा, अपने घर में जा, अपनी कोठरी को बंद कर और अपने मन के द्वार को बंद करके, मतलब यानी कि अपने मन में जो ये बातें आती हैं, इन सब बातों को बंद करके अपने हृदय के द्वार को तू खोल और परमेश्वर के सम्मुख बैठ। क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, जब तक इस मन को आप बंद नहीं करेंगे, इसके अंदर की कल्पनाएं, इसके अंदर की सोचों को शांत नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। इसलिए अपने मन को एकदम बंद कर दीजिए, एकदम सोचना बंद कर दीजिए, मन के विचारों को एकदम त्याग दीजिए। बस इतना ही सोचिए अपने हृदय में, अपनी आत्मा में कि हम अकेले हैं इस संसार में और हमारे सम्मुख कोई नहीं, सिर्फ पिता परमेश्वर है। इस प्रकार से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो सचमुच आपकी प्रार्थना बहुत ही बढ़िया प्रार्थना होगी और आपकी प्रार्थना में शैतान बाधा नहीं डालेगा और आप जैसा चाहेंगे वैसा परमेश्वर से बयां करके अपनी प्रार्थना कर सकेंगे। तो हमें दोपहर की प्रार्थना करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय बहुत बेकार चल रहा है और इस समय में हम चाहकर भी, सोचकर भी वो काम नहीं कर सकते जो परमेश्वर को अच्छा लगे। हमसे गलतियाँ, हमसे गुनाह अपराध हो ही जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी है और दोपहर की प्रार्थना के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख चलें और अपने मन की सोच चिंताओं को छोड़कर इस प्रार्थना को रिसीव करें और सचमुच परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आंखों को बंद करते हुए, हाथों को उठाते हुए, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख बैठे हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता, उनके मन को बंद कर, उनके मन की चिंताओं को, विचारों को, सबको बंद करते उनके हृदय के द्वार को खोल पिता परमेश्वर। के भीतर जा पिता परमेश्वर, उनसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन्हें छू स्पर्श कर पवित्र आत्मा, उनके अंदर हीलिंग उतरने पाए पवित्र आत्मा।
इस प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर वो भाई बहन बचाए जाएं पिता परमेश्वर। उनकी चाहे जो बीमारी हो, चाहे जो भी पिता परमेश्वर उनके घर की प्रॉब्लम्स हो, जो भी कुछ हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन की जो भी चिंताएं हो, जो भी बोझ हो, वो सब को सब तू ले ले मेरे खुदावंद, क्योंकि तूने हम सब पापियों के लिए ये 39 कोड़े खाए पिता परमेश्वर, ताकि हम 39 प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण पा सके पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जिस बीमारी से परेशान है, वो सारे के सारे भाई बहन फ्री हो जाएं, फ्री इन द नेम ऑफ द जीसस। मैं हुक्म देती हूँ यीशु नासरी के नाम से शैतान निकल जाए इनके जीवन से। है बीमारी बनाने वाली गंदी आत्मा, दुष्ट आत्माएं, आलस की आत्मा, नींद की आत्मा, गंदी आत्मा, बैड स्पिरिट्स निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कमांड करती हूँ मैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें अधिकार दिया है कि जो तुम मेरे नाम से मांगेगा वो हो जाएगा। आपका वचन बताता है तुम मेरे बताए हुए मार्गों पे चलो और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हाँ पिता परमेश्वर, आपके नाम से मुर्दे जीवित होते हैं, हम विश्वास करते हैं। कोढ़ी पाक साफ होते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं। अंधे आंखें देखते हैं, अंधों की आंखें होती हैं पिता परमेश्वर। लंगड़े चलते हैं, आप उनको ज्योति देते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन का अंधकार दूर करते हैं खुदामंद। इसी वक्त पवित्र आत्मा उतर आ पवित्र आत्मा, एक एक जन के ऊपर हीलिंग उतरने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा से उभर जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तेरी हीलिंग उतर रही है परमेश्वर। विश्वास करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सचमुच पवित्र आत्मा तूने छू रहा है पवित्र आत्मा, सचमुच तेरा वचन पूरा हो रहा है परमेश्वर। एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी टेस्टमनी होने वाली है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़े बड़े रोग इनके जीवन से दूर जा रहे हैं। जिन बहनों के पास संतान नहीं है, वो पिता परमेश्वर इसी वक्त आशीष पा रही हैं पिता परमेश्वर। बेबी ब्लेसिंग उनके जीवन में उतर रही है पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा। और जितने भाई बहन भटक रहे हैं, वो भी पिता परमेश्वर तेरी महिमा में आने पाए, तेरी महिमा को देखने पाए पवित्र आत्मा। तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो जन तेरे नाम से निमित्त होते हैं खुदामंद, वहाँ तेरा आत्मा उतरता है पिता परमेश्वर। एक एक के ऊपर हीलिंग उतरे पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू। इसी वक्त से ये भाई बहन पिता परमेश्वर तेरी महिमा में आगे बढ़ रहे हैं, इस समय देने वाले हो रहे हैं। प्रार्थना में इनका जीवन होने वाला है पिता परमेश्वर। इनके जीवन, इनके बच्चे आशीष पा रहे हैं। जितने भी बच्चे, जितने भी लोग पिता परमेश्वर वक्त पेपरों की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका अच्छा रिजल्ट हो पिता परमेश्वर। आगे कामयाबी उनके पैर छूमे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदामंद, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग चारपाई पे लेटे हुए हैं, वो उठ खड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा को देख रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद खुदामंद। आज इस दोपहर की प्रार्थना को करते तेरे सामर्थी नाम से पवित्र आत्मा, पूरी इंडिया के लिए, फॉरेन कंट्रीज के लिए पिता परमेश्वर। व्यभिचार की गंदी आत्मा निखरे इनके जीवन से, पाप जाए इनके जीवन से, आपकी महिमा होने पाए। पवित्रताई का जीवन दे परमेश्वर। इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम हो पिता परमेश्वर। मसीह सताव को रोक पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे लोगों को सता रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे तेरी आँख की पुतली को छू रहे हैं पिता परमेश्वर। खुदामंद उन्हें क्षमा कर, खुदामंद उनका मन फिराव कर। जैसे साउल का मन हृदय परिवर्तन किया पिता परमेश्वर, से उनके मन को परिवर्तित कर पिता परमेश्वर। ये कुरनेलियुस की तरह तीनों पहर की प्रार्थना करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। दर्शन में से बातचीत कर, जैसे कुरनेलियुस से बात की पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदामंद, तू धन्य है पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा करने वाले धन्य हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जिन्होंने ज्योति पाई है, जिन्होंने तुझको पाया उन्होंने ज्योति पाई है। हाँ खुदामंद, तुझे नमन करते हैं, तेरे सम्मुख दंडवत करते हैं पिता परमेश्वर। दया कर, रहम कर पिता परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस कर, एक एक जन को छू ले पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तू एक एक जन को छू रहा है, एक एक जन को स्पर्श कर रहा है। सच मुझे तेरी हीलिंग से भरे हैं। पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर रहा है, पवित्र आत्मा ने छू रहा है। गंदी आत्माएं जो बैड स्पिरिट है इनके अंदर से निकल रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। खुदावंद विश्वास करते हैं आप हमारी इस प्रार्थना को सुनते हैं, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, तेरे मधुर नाम से मांगते हैं। खुदावंद सुन और सुनकर ग्रहण कर। आमीन, आमीन,
आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने जैसे कि आपके लिए प्रार्थना की और सचमुच इस प्रार्थना को जितने भाई बहनों ने रिसीव करा वो सचमुच कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करें, उनके जीवन में बड़ी टेस्टिमनी आ रही है। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास से, दो चित्ते मन से कभी भी हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे कि अगर आपको उचित लगता है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर डालता है तो आप इस चीज़ को करिए, अन्यथा नहीं कीजिए। कि मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि हमारा जो फ़ोन पे नंबर है वो हम स्क्रीन पर डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो जो भी दान दशमांश आप देना चाहते हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर डालता है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने दान दशमांश भले कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए लगाएंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें देगा, आपके खत्ते खजानों को भर देगा, आपके जॉब बिजनेस में परमेश्वर 100 गुना उन्नति देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरी अपनी कोई पर्सनली बात नहीं है। और जो लोग बात करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत ही ज़्यादा जिनके ऊपर शैतानी बंधन है या बीमारी का बंधन है, तो मुझसे फ़ोन कॉल कर बात भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन नंबर इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि जो बहुत से लोग होते हैं फर्जी फ़ोन भी आते हैं। और आप समझ सकते हैं, आप ही की तरह मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरा भी घर है, परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं और मेरे भी जीवन में जो दिनचर्या के काम हैं वो होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एनी टाइम फ़ोन करेंगे तो मैं आपके फ़ोन को रिसीव नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं आपसे 1 या 2 मिनट से ज़्यादा बात भी कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप ही के पास अगर 100-200 कॉल आएंगी तो आप कितना बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी भी आत्मिकता ख़त्म होगी और मेरी भी आत्मिकता ख़त्म होगी। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्यों में है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ी ही बात में अपने दुख को, अपनी परेशानी को शेयर करना है। और मैं प्रार्थना करूँगी और जब मैं उनको समझा दूँ तो उसके बाद फिर वो कॉल ना करें, वो परमेश्वर के सम्मुख बैठे। इस तरीके से अगर आप लोग चलेंगे तो मैं ज़रूर अपना नंबर आपके साथ शेयर करूँगी और समय निश्चित करूँगी कि हाँ कितनी देर से कितनी देर तक आप फ़ोन कर सकते हो, उसके बाद मेरा नंबर बंद रहेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो शैतान इससे फ़ायदा उठाएगा और हम प्रार्थना में अपना समय नहीं दे पाएंगे और बाकी की जो दिनचर्या के काम है वो भी नहीं पाएंगे। तो इतना ही कहना चाहूँगी। अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।